कुंडली भाग्य। मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, बहुत ज्यादा, तू सोच भी नहीं सकता इतना ज्यादा। बस मुझे उस आदमी का नाम बता दे जिसने सृष्टि को मारने के लिए तुझे पैसे दिए। किसी ने नील को मेरे नाम की सुपारी दी है। कोई तो है जो पैसे दे रहा है मुझे मारने के लिए नील को दी। ए ऑटो आगे। एक खून के लिए क्या सजा मिलती है? फांसी, है ना? और अगर मैं तुम सबको मार दूं तो क्या सजा मिली? ये बोलना, फांसी। तो अब मैं तुम सब लोगों को मारने वाला हूं। अरे ओ गुंडे भाई साहब, मैंने सबकी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने। अच्छा जी। हाँ। कैसे? नील वहां चाकू लेके खड़ा था, इतना बड़ा, पीछे से मैं आई, मैंने उसके सर पे गन रखी तो उसे चाकू फेंका, तब जाके बची सबकी जान। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। थैंक गॉड बाल बाल बचकर निकला हूं वहां से, वरना आज तो मेरी बैंड ही बच जाती। मैंने पृथ्वी जी को फोन किया था, रो रही थी बहुत बुरी तरीके से मैं, और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और आपको पता है, मुझे तो पृथ्वी जी की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी, लेकिन वो मुझे यही बोलते गए कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। ये शर्लिन का नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस यहाँ पृथ्वी जी की कार में कैसे आया? ये शर्लिन का नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस यहाँ पृथ्वी जी की कार में कैसे आया? अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पे थोड़ा भी भरोसा है ना, मुझ पर भरोसा है, तो गिव मी अ चांस, सम टाइम। मैं प्रूव कर दूंगा कि पृथ्वी और शर्लिन के बीच में कुछ चल रहा है। और प्लीज ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हें ये नेकलेस पृथ्वी की कार में से मिला। ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम। शर्लिन, तुम्हारा नेकलेस। ये तुम्हें कहां से मिला? ये प्रीता के पास था। मैं जानती थी कि प्रीता इतना घटिया काम कर सकती है, और वो भी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। वो एक्चुअली शट अप प्रीता, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की, तुमने इतना यूनिक और एक्सपेंसिव नेकलेस कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा, तो सोचा चोरी कर लेती हूँ उससे। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि प्रीता तुम्हारी दोस्त है। करेक्शन, सिर्फ दोस्त नहीं, सच्ची दोस्त है। खैर इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बताओ कि ये नेकलेस पृथ्वी की कार में क्या कर रहा था? अरे वाह, लगता है आज मेरी फरमाइश पूरी होने वाली। तू मेरे लिए मटर के चावल बनाने वाली है ना? आपको कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। अरे सरला, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। तू मेरी पसंद के खाने बना बना के मुझे खुश रखती है, ताकि मैं खड़ूस और सड़ी हुई सासों की तरह ना तेरी गिच्ची ना दबाऊं, समझी? हाँ जी, हफ्ते में 2 बार, इसीलिए तो मटर वाले पुलाव बनाती हूँ, वो भी किशमिश डाल के। हाँ। अगर नहीं डालूंगी ना तो मुझे तो लगता है सोते हुए ना आप मेरा गला ही घोट दोगे। बिल्कुल दबा दूंगी। और हाँ, साथ में टमाटर की चटनी बनाना, पापड़ भी करना। वाह, मतलब यहाँ आप लोग बैठकर हंसी के गुब्बारे फोड़े जा रहे हो और मेरी किसी को चिंता ही नहीं है। पता है ना, मैं अपना कमरा पेंट करने वाली हूँ, सुबह से मेहनत कर रही हूँ मैं। मतलब इतनी नन्ही सी जान, सामान लाला के बाहर रख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा। एक काम कर, तू बैठ जा, थोड़ी देर बैठ के आराम कर, उसके बाद जाके अपना काम कर लियो। आज मेरी वजह से प्रीता इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। मैंने तो बस एक चाल चली थी कि शर्लिन सच बोलते। मुझे क्या पता था कि मेरा आइडिया पलटकर प्रीता पर वार कर देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रीता के नाम पर लगा ये दाग हटा कर रहूंगा। आप सब लोग हम देख लिया ना। करण, सीधी सादी दिखने इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या चल रहा है? अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं था। असली बादल तो अब गरजेंगे, अब सुनिएगा। अरे बता तो सही क्या हो रहा है। अरे सुन,
आई एम श्योर अगर ये हार खोने पर इतना ड्रामा नहीं होता ना तो ये वापस कभी नहीं लौटाती। थैंक्स टू करण कि वो ये हार वापस ले आया। भाभी, शर्लिन आपकी होने वाली बहू है, आपको इसका साथ देना चाहिए, उस प्रीता का नहीं। क्या बताऊं बेबी, इन लोगों ने सवाल पूछ पूछ कर मेरी क्या हालत कर दी है। हर किसी की निगाहों में शक और सब देखी हो गई है। एक तो आई हेट दिस फैमिली और ऊपर से ये एटीट्यूड मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। मन करता है इन लोगों को कहूं शट अप एंड गेट लॉस्ट और निकल जाओ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो एक काम करो ना, निकल जाओ वहां से और जाकर किसी पागल खाने में एडमिशन ले लो, क्योंकि तुम पागल हो चुकी हो, कुछ भी बोले जा रही हो। बेबी जस्ट रिलैक्स, अपने गुस्से को काबू में रखो, नहीं तो हमारा इतनी मेहनत से बनाया हुआ प्लान बर्बाद हो जाएगा। अरे वही तो किया था और जवाब देने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लड़े करण उसने ऐसा जाल बिछाया कि मैं पूरी तरीके से फंस गई। अरे उस गिल्ली डंडा प्लेयर को तो मैं देख लूंगा, तुम फिलहाल मुझे बस इतना बताओ, कहीं तुमने कबूल तो नहीं कर लिया कि वो नेकलेस तुम्हारा है? अरे तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैंने जवाब दिया क्योंकि वो करण ने कहा कि प्रीता वो हार गलती से अपने बैग में यहाँ से लेकर चली गई। तो बस मैं प्रीता पे टूट पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि प्रीता ने मेरा हार चुरा लिया है। और जैसे ही मैंने एडमिट किया कि वो हार मेरा है, करण पलट गया। उसने सबको बताया कि प्रीता को वो हार तुम्हारी गाड़ी से मिला है और दादी ने भी देखा था प्रीता को गाड़ी से हार उठाते हुए। उसके बाद मैं अपनी बातों से मुकर तो नहीं सकती थी ना। तुम जानते हो तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया गया है? ओह नहीं पता, कुछ पूछ रही? बोलना। करण, तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं, उनके जवाब शायद तुम्हारे पास हो। हर बार मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं। आप प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। तो आप फॉर वंस एंड फॉर ऑल सोचकर डिसाइड करके मुझे आप बता दीजिए कि आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं। तुम किसी से शादी कैसे कर सकती हो? You're hurting me. तुम्हारा हाथ पकड़ने से तुम्हें दर्द हो रहा है। उस तकलीफ का ख्याल जो तुमने मुझे दी है। मुझे लगता है अब आपको चले जाना चाहिए। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये यहाँ कैसे पहुंची? इसको जल्दी होश में लाना होगा। मेरी बात सुन। आज तेरी 12 बजाऊंगी मैं। Oh my God! What the hell is happening here? सुबह सुबह कौन आया? मैं देखती हूँ। क्या? खोल के देखो। आकाश, ये तुम्हारे बाबा का कुर्ता है। इसमें खून का दाग। कहीं रानू ने तुम्हारे बाबा को। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, इसे सबक सिखा के रहूंगा। पूजा बात क्या है? तुम तो जानती हो ना कि आज का दिन माँ के लिए, पूरी फैमिली के लिए कितनी खुशी का दिन है। तो फिर यही मौका है, जीजू को सब कुछ सच बता दे।